दोस्तों आज की क्लास हम लोग देखेंगे कि महासागरीय जलधारा है जिसको हम लोग कहते हैं ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स बनने के यानी आप कह सकते हैं कि महासागरीय जलधाराएं बनने के निम्नलिखित कारण है। एक दो कारण है, निम्नलिखित कारण है जिसमें पृथ्वी का घूर्णन का नाम आता है, इसमें आपका पवन का नाम आता है, हवा जिसको कहते हैं, इसमें सूर्य की किरणें का नाम आता है, जिसमें वायुदाब का नाम आता है और घनत्व का नाम आता है और विभिन्न स्थानों पर लवणता में अंतर, विभिन्न स्थानों में लवणता में अंतर एवं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जगहों पर तापमान में अंतर, ये सब इसके कारण है बनने का। यानी कि आपका कह सकते हैं कि महासागरीय जलधाराएं जो है वह दो प्रकार की होती है, एक आपका ठंडी जलधारा और एक होता है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा को हम लोग वार्म करेंट्स कहते हैं और ठंडी जलधारा को हम लोग कोल्ड करेंट्स कहते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है, यहाँ आप देखेंगे कि गर्म जलधाराएं यहाँ पर आपकी है और एक आपका ठंडी जलधारा है। जैसा कि बोर्ड पर हमने लिखा भी है और एक आपका चार्ट भी हमने बनाया है जो एग्जाम के पर्पज से, जिसमें प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं और हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं। सबसे पहले गर्म जलधारा होती क्या है? तो जो जलधाराएं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जो जलधाराएं निम्न अक्षांश से यानी लो लैटिट्यूड से आपका हाई लैटिट्यूड की ओर, उच्च अक्षांश की ओर आपका प्रवाहित होगी, यानी जो जल निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है उसे हम लोग गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक इसका उल्टा जो होता है, जैसा कि हमने लिखा भी है कि उच्च अक्षांश से जो जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है कि जो जलधाराएं उच्च अक्षांश से यानी हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर प्रवाहित होगी उसे हम लोग ठंडी जलधारा कहेंगे। अब ठंडी जलधारा के जैसे एग्जाम्पल देकर हम समझ लेंगे। प्रशांत महासागर में अगर आएंगे तो प्रशांत महासागर में आपका सुसीमा है, एल नीनो है, क्यूसिक्यू है और आपका अलास्का है। इस तरह की चार आपका जो जलधाराएं हैं जो बराबर एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपकी गर्म जलधारा है। ठीक उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में आपका गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है और ब्राजील की जलधारा है, एटीसी। इसके बाद आप आएंगे तो हिंद महासागर में तो अगलुहास का है, मोजाम्बिक का है, मेडागास्कर का है ना, मेडागास्कर की गर्म जलधारा है जो कि आपका ऐसा दिया है। ये आपका एग्जाम के पर्पज से यह तीनों का तीनों जो है ना आपका जलधारा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर ठंडी जलधारा की बात करेंगे जो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर क्या कहते हैं प्रवाहित होती है, इसमें अगर देखेंगे तो प्रशांत महासागर में क्यूराइल है, होमबोल्ट है, अंटार्कटिका है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। यह सब जो ठंडी जलधारा है यह आपका जो हमने नाम बताया वो प्रशांत महासागर का, कहाँ का बताया? प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर का ये जलधाराएं की बात है जो ठंडी जलधारा है। अटलांटिक में जाएंगे तो अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है जिसमें फॉकलैंड, कनारी, इसके बाद पूर्वी ग्रीनलैंड, लैब्राडोर और बेंगुला। फॉकलैंड, कनारी और पूर्वी ग्रीनलैंड और उसके बाद क्या कहते हैं आपका एक लैब्राडोर है और एक आपका बेंगुला है। ये सब जो ठंडी जलधाराएं हैं ये सब का सब क्या कहते हैं अटलांटिक महासागर की है। फिर नाम आता है आपका हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी जलधारा है और शीतकालीन मानसून की ठंडी जलधारा है यहाँ के लिए विख्यात है। अगर आपका जो एग्जाम का पर्पस अगर देखा जाए तो एग्जाम पर्पस से आपका हिंद महासागर का हो गया या अटलांटिक महासागर का हो गया, प्रशांत महासागर का, ये इंपॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण जो चीजें हैं ये आपको हमने बताया है। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब